मेरठ नगर निगम में हाउस टैक्स को लेकर हंगामा बरपा है। लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ज्यादा हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया और उसको लेकर लोग परेशानी में हैं। आज इसी मसले पर महापौर हरिकांत अहलूवालिया और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और ये बताया है कि किस तरीके से जो हाउस टैक्स बढ़ा हुआ है उसको कम किया जा सकता है, कितने घरों पर हाउस टैक्स लगा है, कितने घरों पर हाउस टैक्स नहीं लगा है और जो हाउस टैक्स नहीं दे रहे हैं उन पर क्या सख्ती होने जा रही है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरठ के महापौर हरिकांत अहलूवालिया जी हैं। हरिकांत जी, आप देख रहे हैं कंकरखेड़ा हो, पल्लवपुरम हो, शहर के तमाम ऐसे इलाके हैं, अचानक से हाउस टैक्स बढ़ा दिया, क्या हुआ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2004 से जो रेट इसके चल रहे हैं वही रेट चल रहे हैं। कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है, 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये परिवर्तन ज़रूर हो सकता है कि इसमें 20-22 साल का गैप हो गया है। जिसके घर में पहले 2 कमरे हुआ करते थे, पता लगा उन्होंने अब 4 कमरे बना लिए। किसी ने घर के बाहर अपनी 2 दुकानें कॉमर्शियल बना ली। तो उस अगर कहीं से बढ़कर आ रहा है तो उसका सीधा मतलब ये है कि उसमें क्षेत्र में कोई बढ़ोतरी हो गई, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गई, तो टैक्स उस आधार पे ज़रूर बढ़ेगा फिर। और दूसरा, इसमें हमेशा एक विवाद होता आया है कि कभी ये कोई क्लियर हो ही नहीं पाता कि इसमें कहाँ पर किसकी गलती है, क्या गलती है। उसके लिए सीधा आज प्रेस के माध्यम से एक निवेदन किया गया कि जो हमारे महानगर की जनता, हमारे सम्मानित नागरिक हैं, अगर वो खुद इसमें जागरूक हो जाएं। नगर निगम ने एक व्यवस्था लागू कर रखी है बहुत पहले से, वो है स्वयकर योजना। अगर हर कोई स्वयकर फार्म भरकर अपने घर की अपने आप नाप करे कि हमारे घर में इतने कमरे हैं, इतना हमारा खुला एरिया, इतना कवर्ड एरिया है, तो वो खुद भी जोड़ के अपना हाउस टैक्स खुद जमा कर सकते हैं। जानकारी के लिए और वहाँ पर निगम के अधिकारी हैं जो आपको अगर जानकारी लेना चाहोगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मगर एक विषय हमेशा देखने को मिला है कि जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं, अगर कुछ अपने व्यापार में व्यस्त हैं, कोई हमारे सर्विस क्लास है, वो भी अपने सर्विस में घर की प्रॉब्लम भी होती है, तो वो इधर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो थोड़ा सा वो अपना ध्यान दें। और नगर निगम के माध्यम से आज ये इस तरह का एक हमने तय करा है कि हम हर घर में स्वयकर फार्म बांटने का प्रयास करेंगे। हर वार्ड में स्वयकर फार्म दिए जाएंगे, जिससे पब्लिक को, हमारे नागरिकों को खुद पता लगे कि फार्म ऐसे भरा जाता है। जब वो खुद भरेंगे तो बिल्कुल इसमें 100% पारदर्शिता आ जाएगी। ये एक इसका मेन रास्ता हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार सर, आपसे जानना चाहूँगा, वो 4 कौन से आप लोगों की तरफ से जनता के लिए कहा गया है कि इन 4 चीज़ों को अपना लीजिए, हाउस टैक्स में गड़बड़ी नहीं होगी, बढ़ा हुआ है तो कम हो जाएगा, क्या है थोड़ा वो समझना चाहूँगा आपसे। पहला तो मेरा इसमें ये है कि स्वैकर है कि जितने भी फॉर्म दिए जा रहे हैं उसके साथ में हम स्वैकर का फॉर्म दे रहे हैं, तो स्वैकर की व्यवस्था कर दें। दूसरी चीज़, अगर किसी को फिर भी कोई आपत्ति रहती है तो हमने फ्राइडे को गृहकर समाधान दिवस लगाया, जिसमें भी जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, सभी तीनों जोन हैं, तीनों जोनों में जा जाके वहाँ पर समस्या का पूरे दिन के लिए हमने डेडिकेटेड कर दिया है। समस्याओं का निस्तारण करेंगे, पब्लिक को जो भी सहूलियत है वो देंगे। तीसरा, हमने एक कंट्रोल रूम डायरेक्टली बनाया है। उस कंट्रोल रूम के माध्यम से कोई भी किसी को स्वैकर भरने में समस्या आ रही है तो वो अपनी समस्या को कंट्रोल रूम पे उनकी हेल्प की जाएगी। जो भी डाउट्स हैं वो उन पे पूछ के अपने स्वैकर भर सकते हैं। और चौथी चीज़, हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प ली है। लोकहित ऐप है, हमने अभी लॉन्च की है। उसके माध्यम से वो घर बैठे अपने पीटीआई नंबर डाल के अपना वहाँ पर अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक मैसेजिंग सर्विस और व्हाट्सअप सर्विसेज ये भी हमने उनको बताई है। जो लोगों का हाउस टैक्स छूट रहा है तो समय समय पर हम उनको मैसेज और व्हाट्सअप मैसेज भी करेंगे, वो लोकहित के माध्यम से या फिर किसी भी हमारे काउंटर पर जाके अपना स्वयकर और डायरेक्टली यदि वो संतुष्ट हैं तो उस पर जाके अपना वो हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। अच्छा सर, कितने ऐसे घर हैं कि जो अभी तक हाउस टैक्स नहीं दे रहे हैं? अभी जो GIS सर्वे हुआ उसमें आए हैं दायरे में? ये जो हमारा 2024-25 का टारगेट था वो 2 लाख लगभग 58,000 और हम मोटा मोटा कहें तो 2,60,000 के आसपास हमारे घर थे, जिनके सापेक्ष लगभग 1,44,156 लोगों ने हमारा हाउस टैक्स जमा किया था। तो अगर हम लास्ट ईयर की फिगर देखें तो लगभग 1,14,000 लोगों ने हाउस टैक्स हमारे यहाँ जमा नहीं किया था। GIS सर्वे का जो हुआ था वो लगभग 4,49,000 के अकॉर्डिंग अराउंड हमारी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने निकाल के दी थी। बट साथ में उन्होंने ये भी एडमिट किया था कि उसमें बहुत सारे खाली पड़े हुए प्लॉट्स इत्यादि को भी उन्होंने काउंट कर लिया था। कुछ मिस्टेक्स भी हुई थी कि एक सेम बड़ी प्रॉपर्टी है उसको उन्होंने मल्टीपल तोड़ दिया था। तो अगर मैं रफली देखूं तो समवेयर अराउंड 3.5 लैक्स के अराउंड हमारे यहाँ हाउस होल्ड्स हैं। तो
इस बार का जो टारगेट है हमारा वो सभी 3.5 लोगों को टारगेट करने का है, उनको प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने का है। जब हमारे पास में एक तरफ लोग विकास की बात करते हैं शहर को, जब हमारे पास में प्रॉपर्टी टैक्स जमा होगा तो उसके तहत हम बेहतर तरीके से विकास कर सकते हैं। अच्छा सर, कुछ ऐसी भी अब योजना यहाँ पर बनी है कि जो लोग हर वार्ड में समय से पहले अच्छा हाउस टैक्स देते हैं उनको सम्मानित करेंगे? हाँ, इसमें ये एक योजना बनाई गई है कि जो भी हमारे हाउस टैक्स वार्ड वाइज रहते हैं, तो जो लोग हमारे बड़े टैक्स पेयर हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पेयर, उनको सम्मानित किया जाएगा प्रतिमाह। हमारे जितने भी पार्षद जी लोग होंगे वार्ड बार, उन्हीं के माध्यम से उनको सम्मानित किया जाएगा। या फिर ऐसे सभी हमारे जो गणमान्य व्यक्ति जो हाउस टैक्स में या बेसिकली प्रॉपर्टी टैक्स में निगम की मदद करते हैं, तो उनको भी हम लोग प्रतिमाह सम्मानित करें। आखिरी सवाल सर ये है कि जो आपने कहा है कि स्वयं प्रणाली लागू है, अगर इसमें कोई गलती करता है, जानबूझकर गलती करता है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए दंड का प्रावधान है कि यदि कोई चीट या फरेब करने का कोशिश करता है तो ये एक नियम है, उस पर 5 गुना फाइन लगा के उसको जमा कराया जाएगा। पार्षदों को जिम्मेदारी दी गई है? पार्षद जी लोग भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं और कोई इसके लिए एक मैसेज भी ये देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसी का ERV हमारे पास में है, उसका कितना रकबा है, एरिया है घर का, वो भी हमारे पास में है। तो अगर इससे कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है तो वी कैन चेक एट अवर एंड कि किस में कितना वेरिएशन हुआ, और उस वेरिएशन के थ्रू वो सूचना हम संबंधित पार्षद जी लोगों को भी दे सकते हैं, जो ग्राउंड पे जाके चेक भी कर सकते हैं। और यदि इसमें किसी ने हेरा फेरी करने की कोशिश की तो उन पे थोड़ा सख्ती से कार्रवाई की जाए। सख्ती भी करेंगे। पार्षद है राजीव काले, आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कह रहे हैं कि हर वार्ड में समाधान कैंप लगा रहे हैं, जो 5 लोग अच्छे होंगे उनको सम्मानित करेंगे, तो जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी बढ़ गई है। हाँ, हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। जो पार्षद होते हैं वो नगर निगम की रीढ़ की हड्डी है। जो क्षेत्र में पार्षद का जो काम होता है घर घर जाके बात कर सकता है। इसलिए महापौर जी नगर सभा में बात करें, उनको आगे बढ़ा के बता रहा हूँ कि हम लोगों ने जो कार्यशाली भी करी थी पीछे पार्षदों की, उनको समझाया गया था कितना कितना टैक्स कैसे लगना चाहिए। उसके बाद भी हर क्षेत्र के अंदर अब जो है एक नुक्कड़ सभा की तरह एक जगह जगह कैंप लगाएंगे। उसमें हमारा RIO सीटों साहब अपर की सबसे जिम्मेदारी लगेगी और पार्षद उनके साथ तनबंधन से उनके साथ सहयोग करेंगे और काम करेंगे। घर घर बांटेंगे? घर घर बांट के जाएंगे घर पे। और उसके नंबर भी दिए गए हैं हमारे पास, 3 नंबर हमने टोल फ्री नंबर डाले भी हैं। नंबर ये है हमारे पास, बोल दो कहो तो। हमारे 2 नंबर हैं 8395888006। एक नंबर है 8395888080। ये दोनों नंबर टोल फ्री नंबर हैं। इन पे भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं और टाइम लेके निगम जा सकते हैं या पार्षद को भी बता सकते हैं, वो आपका संविधान करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से बढ़े हुए हाउस टैक्स आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, उसको लेकर बाकायदा आज महापौर और नगरायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पार्षदों को भी जिम्मा दिया है, स्वयं प्रणाली लागू की जा सकती है। लोग अपने स्वयं के जो फार्म है वो भरकर जमा कर सकते हैं। यानी अगर हाउस टैक्स में लेकर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप समाधान कैंप में जा सकते हैं, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है उस पर कर सकते हैं, स्वयं प्रणाली लागू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि स्वयं प्रणाली में किसी ने गड़बड़ी की तो फिर 5 गुना हाउस टैक्स देने के लिए भी तैयार हो जाइए। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, ABP न्यूज़, मेरठ।